माँ नहीं आई? उनकी तबीयत सही नहीं थी, घर आराम कर रही है। हाँ, तुमने माँ को बताया ना कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ बयान लेने के लिए हिफाजत से कस्टडी में रखा है। हाँ जानती है मैं। मुख्ताबर आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, वो मैं आहद के साथ चली जाऊंगी। आहद मैं इनका होने वाला मंगेतर। ओह आई सी। एक्चुअली बख्तावर से इतना वाकिफ नहीं था मैं, लेकिन बख्तू को बहुत अच्छी तरह जानता था और उसको मुझसे बातें छुपाने की आदत थी। वादों की इस हलचल में साजिश की एक दलदल है। सर क्या मैं अब जा सकती हूँ? जरूर जा सकती, तुम्हारी जमानत मंजूर हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जब भी कोर्ट या थाना तुम्हें बुलाए तो तुम्हें पेश होना। ये चेहरे मस्जिद मंदिर सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा, खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने कभी उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश नहीं की? मतलब तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? कभी तुम उसका एनआईसी चेक करते? बाबा ने बख्तों से पूछा था, बख्तावर से, लेकिन उसने कहा कि वो अभी तक 18 का नहीं हुआ, और वैसे भी वो एक मामूली से ऑफिस बॉय की हैसियत से मेरे पास काम कर रहा था, अपने काम से काम रखता था, और फिर उसने मेरी जान भी तो बचाई थी। लेकिन असल सवाल ये है, पुलिस वाले तो आप हैं, आपने कैसे यकीन कर लिया उसकी बात पे? भाई पुलिस वाला हूं तभी तो तफ्तीशी निगाह रखता हूं। उसके झिझक से, तुम्हारी तरफ देखने के अंदाज से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो एक मुकम्मल औरत है जो कि अपने बॉस से शदीद मुतासिर है। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने अपने बयान में ना हल्का फुल्का इकरार भी कर दिया। मोहसिन भाई, आपको लगता नहीं है कि असल ज्यादती आपने की है, हकीकत जानते हुए मुझे लाइल्म रखा? पुलिस वाले होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दिल नहीं होता। मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूं उस मौजूद पर, लिहाजा मुझे इस वादे का पास रखना था। क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही थी कि कहीं हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हुई है। इतने मुखालिफिन हैं हमारे, मेरा तो दिल घबरा रहा है मलिक साहब। किस बात से? बख्तू की बात से। हम सब धोखा खा गए, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। हाँ, ये बात हमारे साहबजादे के हवाले से लम्हा फिक्रिया है। देखो, मैं उसे खामखा तो नहीं टोकता रहा था और आप उसकी हिमायत करती रहती थी। दिलावर को पहले भी कई मर्तबा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। असल नुकसान दिलावर को उसके होने वाले ससुरालियों की तरफ से हुआ है। हमारी घर की मुलाजमाओं की इज्जत पे हाथ डालकर सालार ने अपनी इज्जत के साथ साथ हमारे खानदान की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। मुझे इस बात पर असल गुस्सा है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बख्तू मैं देख लूंगा उसे।
सालार मेरा इकलौता बेटा है शेर जमान। तुम्हें इस वक्त में भी पार्टी की साख की फिक्र खाई जा रही है। कम से कम मुझे तुमसे इस परेशानी में इस बात की तवक्को नहीं थी। क्या हुआ बाबा? तुम्हारे होने वाले ससुर का फोन था। ढके छुपे लफ्जों में मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा था। उसका कहना है कि सरेआम सबके सामने हम सलार को आग करने का ऐलान करें और ऐसा करने से हमारी सियासी कद में इजाफा होगा। बाबा, अगर हम वक्ती तौर पर ऐसा करते भी हैं तो इसमें हर्जी क्या है? यहां तो हर कोई अपने फायदे के लिए ही सब करता है। अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। अपने बेटे को अंदर करवा दूं और खुद हीरो बन जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात शेर जमान की, न मैं उसकी शर्त मानूंगा न खुद को ब्लैकमेल होने दूंगा। देख लो मां से। गुस्सा ना करें ना। अच्छा, तुम जानती हो कितनी खवातीन इस मर्दों भरे मुआशरे में अपनी शख्सियत को तब्दील करके रह रही हैं? सिर्फ एक बख्तावर ही नहीं है। बख्तावर बख्तावर बख्तावर, वो मजलूम नहीं, फ्रॉड है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसे अरेस्ट करवा देती। चाहता तो मैं भी ऐसा ही। तुम जानती हो मुझे धोखे से कितनी नफरत है, लेकिन फिर वही तुम्हारी वाली बात, जितना इस सिस्टम को मैं गौर से देखता हूँ ना उतनी मायूसी होती। ओके, तो हम यूं करते हैं कि बख्तावर या उसके जैसी जितनी भी खवातीन हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और उनको कांटेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है? लेकिन ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने काम पे तवज्जो दो। क्यों? सिर्फ औरत आवाज उठा सकती है। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने सोच लिया है कि इन औरतों को किसी फंड की जरूरत नहीं है, कि हम जैसे रिसोर्सफुल लोग हैं जो इनको इनके राइट्स दिलाने में पीछे रह गए। मैं हर फोरम पे इसके बारे में आवाज उठाऊंगा, अवेयरनेस फैलाऊंगा। विमेन राइट्स पे जितने भी बिल्स असेंबली में आज तक आए वो रिलीजियस या कल्चरल रीजंस की वजह से हमेशा कैंसिल हो गए। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नए बिल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मोरिया, मैं पुराने बिल्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम वो कर लें तो वही बहुत है। लेकिन पता है ना, मैं जानता हूँ तुम मेरा साथ नहीं दोगी इसमें। अगर कहूँ कि मैं तुम्हारा हर हाल में साथ देने के लिए तैयार हूँ तो? थैंक यू। यस, हमारी सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कर दो। उनसे कहो कि बख्तावर के इमेज को स्पॉइल करने के काम में लग जाएं। इससे पहले कि बख्तावर सबकी सिंपैथीज गेन करके एक नेशनल आइकॉन बन जाए, उनसे कहो कि उसके किरदार पर इतने सवाल उठाएं, इतना कीचड़ उछालो कि वो बख्तावर तो क्या, बख्तू बनकर भी माशरे में बाहर निकलने के काबिल ना रहे। यस, एंड डू इट नाउ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लिया करता हूँ। हाँ, तुम मुझसे नाराज हो। मेरा क्या हक बनता है नाराज होने का? तुमने पहले कभी कोई फैसला किसी से पूछ के किया जो आप करोगी?
तुमने हमेशा वही किया बख्तावर जो तुम्हारे दिल ने कहा। कुछ अरसे में मुकाबले का इम्तहान दोगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यही चाहती थी ना तुम। तुम्हें नाराज हुई खुशी से कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है। तुमसे रिश्ता माँ ने मुझसे पूछ के तय किया था, कुछ सोच समझ के मैंने हाँ की थी। अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने फैसले पे कायम हूँ। बात फैसले की नहीं है, बात खुशी की है। पर मैं जानता हूँ तुमने ये फैसला किस दबाव में आके किया था। तुम्हें डर था ना मलिक दिलावर के सामने तुम्हारा राज खुल जाएगा, इसी वजह से तुम्हें मेरे नाम और मेरे सहारे की जरूरत पड़ी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी। मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे मुझे से मैं समझ सकता हूं कि आजकल तुमको और बख्तावर को लेकर मीडिया में बड़ी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, लेकिन तुम्हें खामोश रहना है, किसी किस्म का कोई बयान नहीं देना और न ही बख्तावर से कोई रब्ता करना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ बाबा, बोला और भला अच्छी तरह से समझता हूँ। और यही मशवरा तुम्हें दूंगा हुरिया के हवाले से भी। हुरिया से मेरी बात हो चुकी है, हम मिलकर इस पे काम करेंगे। उसने कहा है कि वो सलार को डिफेंड नहीं करेगी इस केस में। मैं बात एक दफा कहता हूं, रिश्ते जोड़ना और फिर इतनी ही आसानी से तोड़ना कोई खेल नहीं होता बेटा। सियासत एक अनप्रिडिक्टेबल खेल की तरह होती है। सियासत में उतार चढ़ाव भी होता है, वफादारियां भी तब्दील होती हैं, यहां तक कि रिश्ते नाते भी। क्या देख रही हो बेटा? क्या दिलावर सर भी मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे जैसा ये लोग सब कह रहे हैं? गलती तो है मेरी माँ, दिलावर सर बहुत प्यार से, बहुत अपनायत से पेश आते थे मुझसे। उन्हें वक्त बहुत अजीज था। मुझे यही तो डर था कि जब मेरी हकीकत उन पे खुलेगी तो मैं वो प्यार, अपनायत, भरोसा, वो सब कुछ खो दूंगी। मैं वो सब कुछ नहीं खोना चाहती थी माँ। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी दफा हिम्मत की कि मैं उन्हें बताऊं सब कुछ सच सच, लेकिन नहीं बता सकी। अब वक्त गुजरता गया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारा दिल बहुत नरम है बेटा। वो आज से कोई बात हुई नहीं? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेगानगी देखी थी। मलिक साहब,
कि दिलावर की जिंदगी का मामला है। आप इसे अपनी सियासी फैसलों की भेंट ना चढ़ाएं। असल में इस साल होने वाले इलेक्शंस में फायदा उठाने के लिए हमने उस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन अगर इन हालात में हुरिया और दिलावर की शादी हुई तो साख हमारे खानदान की भी खराब होगी। ऊपर से सालार पर तकरीबन जुर्म साबित हो चुका है, बस अदालत का फैसला आना बाकी। आप हर बात में सियासत को क्यों ले आते हैं? ये दिलावर की जिंदगी का मामला है, उससे तो पूछे ना कि उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, फिर कोई फैसला कीजिए। सियासत का पसंद और नापसंद से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है, और इन हालात में अक्ल का तकाजा यही है कि हुरिया से किसी किस्म का कोई रिश्ता न जोड़ा जाए। आहत, ये सब कुछ क्या चल रहा है? ये कैसी न्यूज़ चल रही है टीवी पर? पुलिस भी आई थी यहाँ बख्तावर के बारे में पूछने। तुम जानती थी बख्तावर दोहरी जिंदगी गुजार रही है? हाँ, लेकिन मुझे तब पता चला था जब बहुत देर हो गई थी, और बख्तावर हमेशा यही कहती थी कि अभी छोड़ देगी, अभी छोड़ देगी, लेकिन नहीं छोड़ सकी। और तुम्हें पता उसकी वजह कौन था? कौन? मलिक दिलावर। नहीं आहत, तुम गलत समझ रहे हो। बच्चा नहीं हूं मैं नईमा। मुझे बताओ ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई थी जो बख्तावर उन सियासी लोगों के यहाँ जॉब करने चली गई थी? उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। झूठ के बल पर की गई जिद्दोजहद कभी भी फल नहीं देती नाइमा, उल्टा नुकसान मिलता है। आहत, वो सिर्फ मलिक दिलावर की शख्सियत से मुतासिर थी और सच कहकर उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। और तुम्हें तो पता है उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, वो सिर्फ उनकी शादी तक वहां रुकी थी, और देखो ये सब कुछ हो गया। आहत, बख्तावर बहुत दुखी है, लोग उसकी किरदार कशी कर रहे हैं, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। किरदार कशी नहीं कर रहे, मशहूर हो गई है वो, हॉट टॉपिक बनी हुई है आजकल। नहीं मैं तुम्हें पता है शोहरत और बदनामी के दरमियान सिर्फ एक बाल बराबर फर्क होता है। जब जेब में पैसा और सेल फोन में बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स हो ना, तो किरदार कोई नहीं देखता। बख्तावर अब सेलिब्रिटी बन चुकी है, और मैं आज भी वहीं खड़ा उसे हसरत की निगाहों से देख रहा हूँ। वो मुझसे उतनी दूर थी जितना कि चांद जमीन से। बड़ा ढूंढा आप लोगों को। इसका मामा भी माफी मांगकर आप लोगों को गांव वापस ले जाना चाहता था, मगर आप लोग पता नहीं कहां छुप के बैठ गए थे। ऐसे भी कोई करता है क्या? देखें, अपना कोई मारता भी है ना तो छांव में रखता है। वो क्या है ना खालू, छांव में बैठ के मार खाते खाते थक गए थे हम। तपती धूप में सुलगने से कम अपने और पराई की बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है बेटी हमारी। हाँ भाई, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है आखिर हमारी बख्तावर बेटी। अरे ये तो शुरू से ही बड़ी बड़ी बातें करती थी जी। मैं तो हमेशा से यही कहता था, एक न एक दिन हमारी बेटी बख्तावर बहुत नाम कमाएगी। आज देख लो, जगह जगह इसकी शोहरत है, सब पहचानते हैं। हमीद भाई से मुलाकात हुई आपकी? क्या कह रहे थे? किसी को कुछ नहीं पता बहन, बच्चे बच्चे की जुबान पर बख्तू की कहानी है। मुलजिम पकड़ा गया, अब वो मर्द नहीं औरत था। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें कि किसी को कानो कान खबर नहीं है और केस से नाम निकल गया। और इसके मामा जी को तो एकदम चुप ही लग गई है, बेचारे बीमार होकर बिस्तर पर पड़े, वरना खुद एक एक की खबर लेते। कभी वो अखबार वाला पहुंच जाता है, कभी पुलिस वाले। सच्ची अजीब तमाशा बनाकर रखा हुआ है पूरे गांव में। नहीं, गांव वाले क्या कह रहे थे? अरे छोड़े शरीफा बहन, हमें इससे क्या कि कौन क्या कहता है। मैं तो कहता हूं कि आप बख्तावर की बदनामी, मेरा मतलब है कि इसकी शोहरत से खूब फायदा उठाएं। जितना पैसा कमाना है खूब कमाएं पैसा। ये सब आप मेरे लिए लेकर आई हैं? लेकिन आप तो मुझसे नफरत करती हैं ना?
फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? यही तो दुख की बात है, कसूरवार कोई और होता है, नफरत किसी और को सहनी पड़ती है। ताकतवर पे जोर नहीं चलता ना, अपने जैसे बेकस और लाचार पे जुल्म ढालते, उससे नफरत करना शुरू हो जाती, ये जिंदगी तो तबाह हो जाती। दिल चाहता है कि सबको इसी अजियत में मुब्तला कर दे। मुझे साहब से नफरत करती हैं आप? पता नहीं, मोहब्बत है या नफरत, या शायद अकीदत। बहुत नेक इंसान है ना, हम ठहरे गुनाहगार, उनके काबिल नहीं, इसीलिए तो तुम्हें लेके आए। इस बात से आप लोगों का क्या मतलब है? बख्तावर, लोगों के ज़हनों में बड़े सवाल हैं तुम्हारे बारे में। वो जानना चाहते हैं बख्तावर ने अपने इतने खूबसूरत बाल काट दिए, और तो और बेटी होते हुए उसे किस मजबूरी की वजह से घर से बेटा बनकर निकलना पड़ा। तो ये बात है। तो आप लोगों के ख्याल से इस मौके से कैसे फायदा उठाया जा सकता है? सीधी सी बात है बेटा, ऐसा करते हैं कि एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लोगों का भरोसा हासिल करने का सबसे अच्छा मौका है, ये मैं आपको बता दूं। और फिर ऐसा होगा कि कुछ खुदा तरस लोग माली मदद भी कर देंगे। तुमको पता है, जितनी ज्यादा वीडियो देखी जाती है इतने ही ज्यादा पैसे आते हैं। अरे वाह, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आधे पैसे हमारे और जाहिर है आधे आपके। हाँ, तुम मशवरा भी तो हम लोग ही लेकर आए ना। और एक बात बता दूं, अब मैं तुम दोनों को मजीद धक्के खाने नहीं दूंगी। और क्या, तावर को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। तावर, तुम हमारी अपनी हो। अपनों की बेगानगी की वजह से ही धक्के खाने पड़ते हैं खालू। भूल गए वो दिन जब हम दोनों आपके पास मदद के लिए आए थे और आपने इनाम की रकम के लालच में हमें मामे के हवाले करने का फैसला कर लिया था? आपकी अपनी बेटी होती तो आप ऐसे करते? पुरानी बातें छोड़ो बेटा, मेरा कहने का नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बेसहारा हूँ, अकेली हूँ, लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ। भीख मांग के जिंदगी गुजारनी होती तो मामे के एहसानात तले हम जिंदगी गुजार लेते। बिल्कुल नहीं बदली ये लड़की, वही तेज चलती हुई जुबान, वही जिद और वही घमंड है इसका। और आप लोग भी बिल्कुल नहीं बदले। वही लालची खसलत, मौके से फायदा उठाने वाले लोग। अब क्या यहाँ बैठकर मजीद इस लड़की के हाथों जलील होना है? बैठने का किसी ने कहा भी नहीं है। अपनी चीजें उठाएं और निकले यहाँ से। अभी भी क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा उठे और निकले यहाँ से। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। आपका बहुत एक्टिव रोल रहा है पसमानदा इलाके की ख़वातीन को उनका हकूक़ दिलाने में। इस बार आपका अपना सगा भाई खातून मुलाजमा को हरासा करने के मुकदमे में मुलव्विस। इस तनाजुर में अवाम के नज़दीक आप अपने पार्टी की साख को कैसे बचा पाएंगे? देखें, हमारी पार्टी के मंशूर में कानून और इंसाफ की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह हासिल है। अदालत का फैसला कुछ भी हो, हम इस केस में भरपूर ताउन करेंगे और मजलूम को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े।
कहा जा रहा है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मलिक दिलावर बख्तावर की सच्चाई से आगाह नहीं थे। क्या इन दोनों के बीच में कोई जाती ताल्लुकात थे जिसे छुपाने के लिए बख्तावर बख्तू बनकर उनके साथ काम कर रही थी? क्या आपको कभी उन पर शक नहीं हुआ? नो कमेंट्स। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, आजकल आप दोनों सौतनों में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे मर्दों में होता है ना भाईचारा, वैसे औरत चारा। वैसे तो एक दूसरे के खून की प्यासी बनी रहती थी आप। कुछ खास नहीं, उसको समझा रही थी, बड़ी हूं ना मैं। क्या हुआ था समझाने का? वैसे भी ज्यादा समझ बूझ ना औरतों के लिए अजाब बन जाती है। और वैसे जरूरत क्या है आप औरतों को समझ बूझ की? सब कुछ तो आपको तैयार मिलता। कमाता मर्द है, दुनिया मर्द देखता है, तो ये सारी समझ बूझ वाली बात भी जो है ना वो मर्द के लिए रहनी चाहिए। औरत का काम है चार दीवारी में रहकर घरदारी करना और मर्द की खिदमत करना। जिस घर में मर्द ना हो। मतलब क्या है आपका? हाजी साहब, जिस औरत के सर पे भाई बाप बेटे का साया ना हो, क्या करती होगी? क्या करती होगी? घर का मर्द बन जाती। चलो कुलसुम। चौधरी दस्तगीर ने नूरा के बाप को भारी रकम की पेशकश की है दबाव डालने के लिए, ताकि वो सालार को माफ करके केस खत्म करवा दे। जमीला ने बताया मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि दस्तगीर का काम तो हो गया, क्योंकि नूरा का बाप जो है तो 100 रुपए पर बिकने वाला आदमी है। मैं इन लोगों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि जल्दबाजी ना करें, अभी इन दोनों के रिश्ते के ख़त्म होने का ऐलान ना करें। दिलावर पहले भी हुरिया से शादी करने के लिए आपके कहने पर ही माना था, मगर ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो। किस बात का डर है तुम्हें? अगर दिलावर ने बख्तावर को दोबारा नौकरी पर रख लिया तो? ओह, बख्तावर। मलिक साहब, मैं माँ हूँ उसकी, अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे को। जब से उसे बख्तावर के बारे में पता चला है तो वो ऐसी लड़कियों के बारे में आर्टिकल्स ढूंढ ढूंढ कर पढ़ रहा है। बहुत अपसेट हुआ है वो जहनी तौर पर। मैं चाहती हूँ कि मुनासिब यही है कि अभी हुरिया को दिलावर की ज़िंदगी में रहने दिया जाए। जब ये सालार वाला मामला ठीक हो जाएगा, उसके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। बख्तावर को दोबारा दिलावर की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ऐसा ही होता है जब कोई अनयूजुअल केस सामने आता है तो उसे एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाता है ताकि किसी की भी किरदार कशी की जा सके। एनीवे, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? सरासर ज्यादती है मोहसिन भाई, बख्तावर का कैरेक्टर खराब किया जा रहा है। आई नो, इट्स अनफॉर्चुनेट। औरतों को इस माशरे में बहुत सारे स्कैंडल्स का सामना करना पड़ता है। पहले वो वर्क प्लेस हरासमेंट थी, अब सोशल मीडिया हरासमेंट का नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बहरहाल, तुम ये बताओ, तुम्हारी बख्तावर से बात हुई? कांटेक्ट किया था उसने मुझे, मैंने बात नहीं की। क्यों? मोहसिन भाई, मुझसे अभी तक ये बात एक्सेप्ट नहीं की जा रही कि उसने इतनी देर मेरे पास काम किया, मुझे अंधेरे में रखा, सच से दूर रखा। उसको ट्रस्ट करना चाहिए था ना मुझे। आई अंडरस्टैंड, बात तो ठीक है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ।
That's what I expect. All the best. Thank you. बख्तावर, आओ बैठो। कैसी हो? आओ आओ बैठो। कुछ लोगी? जूस, चाय? मुझे नहीं पता था कि आपके ऑफिस से कॉल आई है। हाँ, वो मैंने ही बुलाया था। कहाँ रह रही हो आजकल? अपने जानने वाले के घर। ओके। और पहले कहाँ रह रही थी? किराए के मकान में। वहां भी झूठ बोल के रह रही थी? जी। I mean, sorry, वहां भी बख्तू बन के रह रही थी? अच्छा जाने दो, I understand. मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी एक दोस्त है जो इंटरनेशनल चैनल्स के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। वो आपकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। इस सब में मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बस अपने बारे में सब बताना होगा। ज्यादा सोचो मत बख्तावर, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो भी मिसकंसेप्शंस आपके बारे में माशरे में फैल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपकी कहानी सामने आएगी, आपका एक पॉजिटिव इमेज आगे आएगा, अवेयरनेस फैलेगी, और साथ में वो कुछ 8-10 लाख रुपए भी देने को तैयार है। आप इस क्राइसिस से निकल जाओगे। बस एक छोटी सी फेवर है जो करनी होगी, पर वो मैं आपको आराम से बाद में बता दूंगी। तुमने क्या जवाब दिया उसे? वही सोच रही हूँ क्या जवाब दूँ। पता नहीं क्या फेवर मांगी थी बदले में। ठीक है, साफ साफ बता दो उसे, और जो फेवर मांग रही है बाद में देखा जाए। बहुत सिंपैथी थी ना तुम्हें बख्तावर से, देख ली उसकी असलियत। मतलब अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे चैनल वालों के सामने। उसके लिए मैंने खुद नाज़नीन को कन्विंस किया कि फिल्म बनाए, और उसने आते ही 10 लाख की डिमांड कर दी। ऐसे होते हैं ये लोग, हर छोटी छोटी बात को बस कैश करना जानते हैं। जितनी वो मासूम लगती है ना उतनी है नहीं। तो जस्टिफाइड है यार, अपनी पर्सनल जिंदगी को दुनिया के सामने खोलना कोई मामूली बात नहीं है। नीडी है, और अगर पैसे मांग भी ली तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी बात है। और वैसे भी बख्तावर इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, जज्बाती है, और जज्बाती लोग अपना नफा नुकसान नहीं देखते। तुम बख्तू को जानते थे, बख्तावर को नहीं। और बख्तू एक झूठ था, फ्रॉड था, यही उसकी असलियत है। हाँ, यही असलियत है। ठीक कह रही हो तुम। बाय द वे, तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है ये बख्तावर। जहां मैंने उसे ऑफर दी उसने भी मुझे ऑफर दी है। जानते हो क्या, उसने मुझसे कहा है कि वो नूरा केस में सालार के खिलाफ बयान वापस ले लेगी, और उसके लिए उसे मजीद सिर्फ 10 लाख चाहिए। नहीं आ रहा ना यकीन? वो आने वाली है, खुद देख लेना।